अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपनी ही मर्जी के कुछ रूल्स जो है वो बना सकते हैं। इससे पहले हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपके हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप टू बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स को डिस्कस कर लिया है। उन वीडियोस के लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी मैंने दे दिए हैं, वहां से जाके आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसमें हमने इन सारे बेसिक्स फंक्शंस के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना एक नया रूल जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए बना सकते हैं। जैसे कि देखें, यहां पर आपको पता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपके सेल्स जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। अब मैंने यहां पर क्या काम किया हुआ है कि आपको एक कॉलम नजर आ रहा है यहां पर प्रोडक्ट का, और मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं तो वो इस कॉलम के अंदर आपका हाईलाइट हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज यहां पे अगर मैं लिख देता हूं CPU और एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें मेरे पास CPU जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं। यहां पर मैं लिखता हूं माउस तो आप देखें मेरे पास माउस यहां पर हाईलाइट हो चुके हैं। उसी तरीके से आप देखें मेरे पास यहां पर एक पूरा टेबल दिया हुआ है और इसके अंदर पूरी की पूरी रो जो है वो हाईलाइट हो जाती है। जैसे आप देखें यहां पर लैपटॉप लिखा हुआ है तो लैपटॉप हाईलाइट हुआ है। यहां पर अगर मैं CPU लिखूंगा तो ये मेरी CPU वाली रो जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर माउस लिखता हूं तो मेरी माउस वाली रो जो है वो हाईलाइट हो जाती है। सेम उसी तरीके से आप देखें मेरे पास पूरे के पूरा जो अब कॉलम है वो हाईलाइट हुआ है। जैसे यहां पर अगर मैंने क्वांटिटी लिखा है तो ये मेरे पास पूरे क्वांटिटी का कॉलम हाईलाइट हुआ आ गया। अगर यहां पर मैं आपका प्रोडक्ट लिख देता हूं तो आप देखें मेरे पास प्रोडक्ट वाला कॉलम हाईलाइट हुआ जो है यहां पर शो हो गया है। सेम एज गोस टू कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रो और कॉलम दोनों एक साथ हाईलाइट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। देखें यहां पर अगर मैंने लैपटॉप सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आपकी लैपटॉप वाली रोज, और यहां पर प्राइस लिखा हुआ है तो प्राइस वाला कॉलम जो है वो हाईलाइट हुआ है। यहां पर आप देखें अगर मैं टोटल लिख देता हूं तो ये आपके टोटल वाले कॉलम को जो है वो हाईलाइट कर देगा। तो आज हम इन्हीं सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हुए अपने नए रूल्स बना सकते हैं और अपने नए रूल्स के मुताबिक ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर देखें आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल लिखा हुआ है। मैं अब यहां पर चाहता हूं कि मेरी कॉलम वैल्यूज जो है वो हाईलाइट हो जाएं। लेट्स सपोज कि मैं इस कॉलम में से जो भी यहां पर लिखूं इस सेल के अंदर वो मेरा हाईलाइट हुआ शो हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इस पूरे कॉलम को जो है वो सेलेक्ट कर लिया है CPU से लेके माउस तक। यहां पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद न्यू रूल पे आ जाऊंगा। यहां न्यू रूल पे आने के बाद मैं आपके आ जाऊंगा यहां पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मैं उसके बाद यहां पर आने के बाद मैं अपने इस सेल को सेलेक्ट कर लूंगा और यहां पर आप देखें जैसे ही मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया ये सेल जो है वो लॉक हुआ है। दोनों तरफ डॉलर के साइन लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं इन डॉलर्स के साइन को जो है वो खत्म कर दूंगा और उसके बाद इक्वल टू करके मैं अपना ये वाला सेल जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पर मैंने डॉलर के साइन को किस लिए खत्म किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये वाला कॉलम है इसके अंदर वैल्यूज जो है वो वेरिएबल रहे। अगर मैं इसे फिक्स्ड कर दूंगा तो ये सिर्फ आपके इसी सेल के ऊपर फिक्स्ड हो जाएगा और ये आगे काम नहीं करेगा। तो यहां पर आ जाते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहां पर मैं फॉर्मेट में आने के बाद जो है इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। लेट्स सपोज यहां पर मैं इसका ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके पे क्लिक कर देता हूं। यहां ओके पे क्लिक करता हूं तो आप देखें यहां पर अब जब मैं लिखूंगा आपका CPU तो इसने देखें मेरे CPU वाले जितने भी यहां पर थे सबको हाईलाइट कर दिया। यहां पर मैं आपकी लिख देता हूं हार्ड डिस्क तो आप देखें इसने हार्ड डिस्क वाले को जो है वो हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी पूरी की पूरी रो को जो है वो हाईलाइट करवा सकते हैं। उसी तरीके से मैं अपनी इस पूरी रेंज को जो है वो यहां से सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊंगा, न्यू रूल पे आऊंगा। न्यू रूल पे आने के बाद यहां पर मैं यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे सेलेक्ट करूंगा। इधर आऊंगा, यहां पर आने के बाद उसी तरीके से मैं अपने पहले सेल को सेलेक्ट कर लूंगा और अब आप ये देखें यहां पर मुझे जो आपकी रोज हैं
आपकी ये वाली जो रोज है उसको मुझे जो है वो वेरिएबल रखना है, यानी कि मेरी रोज चेंज होती रहे लेकिन मेरा कॉलम जो है वो फिक्स्ड रहे, क्योंकि मुझे वैल्यूज सिर्फ इसी कॉलम से उठानी है। तो इस कॉलम को मैं फिक्स्ड रखना चाहता हूं। आपको पता है जब डॉलर का साइन पहले वाला होता है, वर्ड से पहले वाला साइन होता है, वो कॉलम के लिए होता है। तो कॉलम को मैंने फिक्स्ड रखना है, इसलिए पहले डॉलर के साइन को मैं एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूं और रो को फिक्स्ड नहीं रखना है। तो यहां से मैं इस डॉलर के साइन को हटा देता हूं ताकि मेरी रोज जो है वो साथ साथ चेंज होती रहे। यहां पर मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूं और इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर आके मैं फॉर्मेट पे आने के बाद जो है अपना कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। लेट्स सपोज यहां पर इसके लिए मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर ओके पे क्लिक कर देता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं। आप देखें यहां पर अब मैं लिख देता हूं आपका लैपटॉप, एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें इसने मेरे लैपटॉप वाले सेल्स को हाईलाइट कर दिया है। यहां पर मैं लिखता हूं सीपीयू तो इसने मेरी सीपीयू वाली रोज को जो है वो हाईलाइट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने अपनी पूरी कॉलम को जो है वो हाईलाइट करना हो, पूरे कॉलम की हेडिंग को जो है वो हाईलाइट करना हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी पूरी इस रेंज को प्रोडक्ट से लेके जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे इन कॉलम हेडिंग्स को जो है वो हाईलाइट करना है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट से पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद न्यू रूल पे क्लिक करते हैं। उसी तरीके से यहां पर यूज अ फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। यहां पर आके अपने पहले सेल को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप ये देखें इसके अंदर मुझे अपनी रो को जो है वो फिक्स्ड रखना है, लेकिन मुझे अपने कॉलम को जो है वो चेंज करते रहना है। तो मैं यहां पर जो ये वाला साइन है डॉलर का साइन ए से पहले वाला, इसको खत्म कर देता हूं और रो को फिक्स्ड रहने देता हूं। यहां पर मैं आ जाता हूं इक्वल टू पे और उसके बाद जो है मैं अपनी इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं फॉर्मेट पे आ जाता हूं। फॉर्मेट पे आने के बाद यहां पर कोई भी कलर लेट्स सपोज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हम कह देते हैं ऑरेंज। यहां पर ओके पे क्लिक कर देते हैं और ओके पे यहां पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखें मैंने जो यहां से साइन खत्म किया है, मैंने अपने कॉलम को फिक्स्ड नहीं रखना। यानी मैं चाहता हूं कि अब मैं कॉलम में मूव करूं, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करूं तो ये प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम आए, प्रोडक्ट आईडी लिखूं तो ये वाला कॉलम आए, क्वांटिटी लिखूं तो ये वाला कॉलम आए। इसलिए मैंने अपने कॉलम को जो है वो फिक्स्ड नहीं किया, उसको मैंने हटा दिया है। और रो को फिक्स्ड किस लिए रखा है, रो को फिक्स्ड इसलिए रखा है कि मेरी जो नंबर ऑफ रोज है वो मेरी फिक्स्ड ही रहे। यानी कि जब मैं प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करूं तो प्रोडक्ट आईडी के अंदर जितनी भी यहां पर ये वाली रोज है, ये वाली सिर्फ और सिर्फ यही वाली रोज जो है प्रोडक्ट आईडी के अंदर यही हाईलाइट हो, उसके आसपास वाला कुछ भी हाईलाइट ना हो। यहां पर अब हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और यहां पर आने के बाद अब लेट्स सपोज मैं प्राइस लिखता हूं तो आप देखिए मेरा प्राइस वाला कॉलम जो है वो हाईलाइट हो गया। यहां पर मैं क्वांटिटी लिखता हूं तो मेरे क्वांटिटी वाला कॉलम हाईलाइट हो गया। अगर मैं टोटल लिख दूं तो यहां पर मेरे टोटल वाला कॉलम जो है वो हाईलाइट हो गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने अपने रो और कॉलम दोनों को हाईलाइट करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी रो को जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। उसी तरीके से हम अपनी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। यहां पर आने के बाद न्यू रूल पे क्लिक करते हैं और यूज ऑफ फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद यहां से अपने इस सेल को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद जो है हम अपनी जो आपके कॉलम्स हैं उसको फिक्स्ड रहने देते हैं और रो को जो है वो वेरिएबल बना देते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था। इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहां पर हम अपने इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां फॉर्मेट सेल्स पे आने के बाद इसका कलर लेट्स सपोज हम रख लेते हैं ग्रीन और ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहां ओके पे क्लिक कर देते हैं और अब आप देखें यहां पर अब मैं अगर लिखता हूं लैपटॉप तो उसने मेरी लैपटॉप वाली रोज को हाईलाइट कर दिया है। अब सिमिलरली हमने अपने कॉलम को भी जो है वो पूरे का पूरा हाईलाइट करना है, कॉलम हेडिंग्स को। तो उसी तरीके से अब यहां से लेके यहां तक हम अपनी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। यहां पर आने के बाद न्यू रूल पे क्लिक करते हैं। न्यू रूल पे आने के बाद उसी तरीके से यूज अ फॉर्मूला पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद हम अपने पहले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले सेल को सेलेक्ट करने के बाद कॉलम जो है उसको हम वेरिएबल बना देते हैं यहां पर और इक्वल टू का साइन लगा के जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट सेल पे आके हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ब्राउन टाइप सा। ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ टोटल, तो आप देखें उसने मेरे टोटल वाले कॉलम को हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पे मेरी रोज भी हाईलाइट हुई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें मेरा प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम जो है वो हाईलाइट हो चुका है।
तो इस तरीके से हम अपने न्यू रूल्स क्रिएट करके जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और भी डायनामिकली जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम अपने न्यू रूल्स को अप्लाई करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डिफरेंट फीचर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।